गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा हम +2 फिज़िक्स के अंदर हैं और देखिएगा आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टाइटल है। और गाइज आज सेकंड यूनिट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। सेकंड चैप्टर है बेटा, जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस, आल्सो बी नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एनी बॉडी स्टार्ट टू शो द इंटरेक्शन वेन एवर दे कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। दैट मीन्स जब कभी भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के कॉन्टैक्ट में आती है तो उस वक्त वो जितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन शो करती है देन दैट गेट बी इलेक्ट्रीफाइड। याद है आप लोगों को हमने बोला कि वेन एवर वी स्टीयर द कोम इन द ड्राई हेयर एंड देन अटैच नियर टू पेपर और स्ट्रॉ, जब हम पेपर या घास फूस के तिनकों के साथ उस कंघी को लेकर जाएंगे तो दैट स्टार्ट टू स्टिक विद दैट, वो उसके साथ चिपकना शुरू कर देंगे। इट मीन्स हमने बोला था कोम गेट बी इलेक्ट्रीफाइड, और इस वक्त बोला जा रहा था कि एक ऐसा इंट्रैक्शन है जिसके कारण वो ऐसा शो कर रहे हैं। लेकिन गाइज उसके बाद आज अगर थोड़ा सा आगे जाएं तो हम इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फैन चलते हैं, मैंने फर्स्ट यूनिट की वीडियो में भी आपको बोला था, फर्स्ट यूनिट में हमने वहाँ काम किया। आज सेकंड यूनिट में हम रियल में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जाएंगे। तो गाइज आज हमारे पास जो बात आती है वो आती है कि वेनेवर द कैरियर की ज़रूरत पड़ी है आज हमें। वेनेवर द कैरियर स्टार्ट टू मूव थ्रू द कंडक्टर देन दैट कंडक्टर आल्सो शो द इलेक्ट्रिक नेचर। उस वक्त कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक नेचर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया था इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कैरियर, और वेनेवर इलेक्ट्रॉन्स कम्स इन मोशन, जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आए देन चार्ज इज डेवलप देयर। whenever charge comes in motion then current, and whenever current comes in motion then electricity is developed there। कि जब चार्ज है, चार्ज चलेगा तो करंट आएगा, करंट चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी। इट मीन्स ऑल ऑफ दीज आर द प्रॉपर्टी विच आर टोटली बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉन और कैरियर। ऐसा कह सकते हैं हम कि वो इलेक्ट्रॉन या कैरियर के ऊपर डिपेंड करती है। तो आइए अब आप इसमें आगे चलते हैं। हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका मतलब ये आ रहा है कि अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात की जा रही है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी कोई है? तो जवाब आएगा यस, कि कोई ना कोई ऐसी भी इलेक्ट्रिसिटी है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अलावा। तो अगर आप मुझसे पूछे तो हम ऐसे बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑब्वियसली इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे गाइस। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट व्हेनेवर चार्ज स्टार्ट टू मूव देन करंट आर देयर। बच्चा चार्ज स्टार्ट टू मूव, और एज अभी जो मैंने आप लोगों से बोला हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, तो फिर हमारे पास बात आती है सर करंट कैरियर आर इन मोशन, करंट कैरियर मोशन में है, और हु इज़ करंट कैरियर? इलेक्ट्रॉन्स। तो अल्टीमेटली बात घूम करके आई कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू मूव, जब इलेक्ट्रॉन्स ने चलना शुरू कर दिया, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू मूव देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उस वक्त उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में अपना रोल प्ले किया है। अब देखना, current electricity is the branch of physics in which we study of charge whenever they are in motion। सिंपल सी बात है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, हम चार्ज की स्टडी करेंगे whenever the charge is in motion, but whenever the charge is in rest then that is simply called as static electricity। whenever we start to study the property of the charge particle, whenever one body start to rub on the outer surface of other, जब एक बॉडी को किसी दूसरी बॉडी का आउटर सरफेस पे रब करेंगे उस वक्त अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है then that is simply the frictional electricity। उस वक्त वो हमारे पास फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आएगी। तो गाइज आई होप करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपको क्लियर हो गया होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज अराइज व्हेनेवर द कैरियर आर इन मोशन। उसके बाद हमारे पास दूसरी बात निकलती है करंट कैरियर। कैरियर वाहक, ऐसी चीज़ें जो किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होती है देन दे आर द कैरियर। सपोज टू बी गाइज पोस्टमैन अगर पोस्ट ऑफिस से डाक लेकर के आपके घर आ रहा है देन पोस्टमैन इज एक्ट एज द कैरियर, वो बंदा कैरियर है।
अगर आप साइकिल से स्कूल जा रहे हैं देन बेटा साइकिल इज द कैरियर, वो साइकिल कैरियर है। और साइकिल में भी जहाँ पीछे बैग लगाते हैं तो हम पीछे वाले उस अपैरेटस को कैरियर बोलते हैं, बिकॉज दैट इज कैरियर, बिकॉज दैट कैरी द बैग, वो बैग को कैरी करता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। करंट कैरियर, these are those intermediate particles which are responsible for carry the charge or carry the current from one place to another place within a definite direction is called as current carrier। 1 marks में a lot of time ask in board exams, 1 marks के अंदर पूछा जाता है डायरेक्ट, आप भी ध्यान रखें। in case of solid that is in metal, मेटल्स के केस में कैरियर कौन होंगे, तो जवाब आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। याद दिलवा दूँ मैं आपको, द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स लूज टू इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज एंड दैट पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो बी नोन एज पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नेल। तो कह रहे गाइज इन केस ऑफ सॉलिड्स और मेटल, सॉलिड मेटल के अंदर अगर बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरियर। लिक्विड के अंदर बात करें तो कह रहे गाइज आयंस, यहाँ रुक जाएंगे हम थोड़ी देर के लिए। इनके सिंपल सॉलिड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लिक्विड में आयंस, और उसके बाद कह रहा है गैस, गैस में दोनों हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर, दोनों जिम्मेदार हैं। गाइज लिक्विड के अंदर आइएगा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट आर सब्सटेंस, दो डेफिनेशन देंगे हम आपको इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट आर दोज सब्सटेंसेस विच स्टार्ट टू ब्रेक इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देम। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज में स्प्लिट आउट कर देंगे जब हम उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो। एक दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट आर दोज सब्सटेंसेस which start to dissociate into ions whenever they put in water। जब उनको पानी के अंदर रखा जा रहा है उस वक्त अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक होती है देन दे आर कॉल्ड एज आयंस। हैंस गाइज इसीलिए बोला जा रहा है लिक्विड के अंदर आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर। उसके बाद एक बहुत अच्छी डेफिनेशन, 2-3 तरह से बात करेंगे हम। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर है हमारे पास गाइज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर किसी से रैंडमली बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या बात होगी, लाइक ऐसे अगर बोलें कि इस इन्वर्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत है, कभी कभी हम बात करें कि इस बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा है, कभी हम बात करें कि इस फील्ड के अंदर पोटेंशियल बहुत है, कभी कभी ये भी बात की जाती है कि मौसम ख़राब होने के कारण क्लाउड्स में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो गाइज इस पोटेंशियल का मतलब होता है द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। सिंपल, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन को पोटेंशियल कहते हैं। दैट मीन्स फॉर हाउ मच स्पीड द बॉडी गेट अचीव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, देन दैट इज द इलेक्ट्रिफिकेशन। तो कह रहे हैं डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर एक और बात की जाए तो हम वो 10th क्लास वाली बात करेंगे दोबारा से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को ब्रोट करने के लिए आपने जो वर्क किया, दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज इटसेल्फ स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल। और गाइज फिर पोटेंशियल के रिगार्ड में सारी बातें क्लियर हो जाती है। देन द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल इज V एंड V इज इक्वल टू W/Q। और अगर बात करें तो गाइज V को हम वोल्ट में बोलेंगे, वोल्ट, एंड दैट इज वर्क किसके अंदर है, वर्क हमारा जूल में आ जाएगा और Q हमारा कूलम्स में आ जाएगा। और अब अगर बात की जाए देन द पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ ए वर्क ऑफ 1 जूल इज ब्रोट, सॉरी, इफ ए वर्क ऑफ 1 जूल इज डन फॉर ब्रोटिंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज को ब्रोट करने के लिए अगर 1 जूल का वर्क होता है, एट दैट मोमेंट द पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। उस जगह पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आज पहली बार कोई चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रही है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
दैट मीन्स द फोर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेशंस द इलेक्ट्रॉन्स या कैरियर, एक ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करता है, मोटिवेट प्रोत्साहित करना। कई बार कहते हैं ना किसी बच्चे को शाबाश, वेल डन, यू कैन डू इट, तो ये मोटिवेशनल बातें हैं। तो कह रहे गाइस द फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मोटिवेट द इलेक्ट्रॉन्स फॉर देयर प्रोसीडिंग, एक ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, देन दैट इज कॉल्ड एज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब एक बात सोचते हैं, EMF इज इनडायरेक्टली सिमिलर टू लाइक ऑफ द पोटेंशियल। आप देख लो बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बोलते हैं इट इज़ द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि बॉडी चार्ज अचीव कर रही है, बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो रही है, और EMF ये भी बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड करने का रोल प्ले कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें एक जैसी सी नज़र आ रही हैं। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, हम एक बात को क्लियर कर रहे हैं, पोटेंशियल इज पोटेंशियल बट EMF इज आल्सो be a type of potential between the two parallel plate whenever that circuit is in open condition। बच्चा ध्यान रखना प्लीज, पोटेंशियल इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट ऑफ ए बैटरी और सेल whenever circuit get be closed there। आपने एक बैटरी और सेल की दोनों टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल का गैप आएगा, जब उस बैटरी के अंदर से करंट फ्लो होगा, देन दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, उस वक्त हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। लेकिन अगर EMF की बात आती है तो कह रहे हैं कि EMF इज आल्सो ए टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, EMF भी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है। व्हेनेवर द सर्किट इज ओपन, याद रखिएगा जब ओपन सर्किट किसी जगह पर है, ओपन सर्किट, जब ओपन सर्किट अगर किसी जगह पर है तो गाइज EMF है, और सर्किट अगर किसी जगह पर बाउंड या क्लोज कर दिया गया है तो उस जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और अगर बात करें EMF की तो बच्चे EMF को भी हम E से लिखते हैं, फॉर्मूला सेम होगा, EMF या स्मॉल e या E इज इक्वल टू W/Q एंड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ बोथ आर सेम वोल्ट। यहाँ पर भी EMF की यूनिट भी वोल्ट होगी। एंड अगेन दोबारा से अगर हम बात करें तो बच्चे दोनों ही चीज़ें, वोल्टेज ये पोटेंशियल डिफरेंस और EMF दैट इज़ 1 वोल्ट, वो हमारे पास 1 वोल्ट होना है इफ़ वी आर कैपेबल टू परफॉर्म ए वर्क ऑफ 1 जूल टू ब्रोटिंग द चार्ज कैरियर ऑफ 1 कूलम्स, अगर उस जगह पर 1 कूलम्स करें तो। आई होप गाइज आपको ये बातें समझ आ गई होंगी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बेसिकली द सॉलिड लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस के अंदर कौन कौन से कैरियर होंगे और वो किस तरह से काम करेंगे, देन दैट इज़ द होल अबाउट द इंट्रोडक्शंस अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चा टेक ए स्क्रीनशॉट